ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल जो है हमने मास पारायण 18 में विश्राम पूरा कर लिया था और आज 19वें विश्राम में चालू हो रहे हैं। हम भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धर, बचन अमीय जन बोल, देत उचित उत्तर सब है। मोयोपदेश उद्दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, महत उचित धर आयसुद्दीना, अवश्य शीस धर चाहो कीना। ओम धैर्य की दूरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर करके कमल के समान हाथों को जोड़ करके और वचनों को मानो अमृत में डुबो करके और सबको उचित उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि उनसे ये कहा गया, ये आपके पिताजी की आज्ञा है कि आप राज्य सिंहासन पर बैठो, और सबका कहना मानो माता ने भी ये कहा, सबने कहा, गुरुजी ने कहा, संबंधी वगैरह ने, तो वो उत्तर दे रहे हैं कि भैया ठहरो, मुझे बैठाने से पहले क्या क्या करना चाहता हूँ। और गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है, और माता ने भी उचित समझ करके ये आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ा करके वैसा ही करना चाहता हूँ। ओम गुरु पितृमातु स्वामी हितवानी, सुनि मन उदित करिय भल जानी, उचित के अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। ओम क्यों मैं भी वैसा ही करना क्यों चाहता हूँ? गुरु पिता माता स्वामी और सुहृदय कहते हैं मित्र को। इनकी वाणी को सुनकर के प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझ करके और कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, यानी मान लेना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं गुरु पितृमातु स्वामी हितवानी, सुनि मन मुदित करिए भल जानी। समझ करके नहीं करना है, उनको मान लेना है। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृदय की वाणी को सुन करके और प्रसन्न मन से जैसा वो कहें वैसा ही मान लेना चाहिए। और उचित और अनुचित का अगर आपने विचार किया तो फिर आपका धर्म जाता है और सिर पर बड़ा भारी पातक लगता है। और तुम तो देव सरल से कसोई, जो आचरत मोर भल होई, जदपि यह समुझत हूं नीके, और तदपि होते पर तोष न जी के। और आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला है। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं हो रहा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं। अब तुम विनय मोह सुन लेहु, मोहे अनुहरत सिखावन देहु, उतर देहु क्षम अपराधु, दुखित दोष गुण कले न साधु। तो अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिएगा और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिएगा। मैं उत्तर दे रहा हूं, ये अपराध कर रहा हूं। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष और गुणों को देखते नहीं। दुखी हूं मैं, इसलिए मेरे गुण दोषों को आप मत देखना। मैं आपको जो उत्तर दे रहा हूं ये मैं डिठाई कर रहा हूं। ओम पित सुरपुर सिय राम वन, करन कहो मोय राज, ऐत जानो मोर हित, के आपन बड़ काज। पिताजी स्वर्ग में चले गए, सीताराम जी वन में हैं, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई काम बनाना चाहते हैं? भाई आप अपना मेरा कल्याण समझ रहे हो कि मेरा भला होगा, या तुम कोई अपना काम बनाना चाहते हो? मुझे क्यों राज्य देना चाहते हो? और हित हमार सिय पति सेवकाई, और सो हर लीन मात कुटिलाई, और मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। और मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी के नौकरी करने में है, सेवा करने में है। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। भाई मेरा तो हिस्सा ये कि मैं राम जी की सेवा करता। अब माता की कुटिलता ने मेरी सेवा छीन ली।
और मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण है ही नहीं, मैं तो केवल राम जी की सेवा करूंगा। और वो मेरी माता ने छीन लिए। मैं तो पहले से ही चाहता था कि मैं सेवा करता रहूं, माता की कुटिलता ने जो छीन ली है, उसके अलावा मेरा कोई और कल्याण है ही नहीं। कहीं भला नहीं राज्य में। अब देखिए यहाँ पे भाई भाई लड़ रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, कि मुझे नहीं चाहिए। आजकल के भाई कैसे हैं कि दे दिया चुपचाप, पिताजी ने दे दिया तो पिताजी से कह दी उसे बताना भी मत, खाम खा में कलेश करेगा और खुद लेकर के आराम से मजे उड़ाएंगे बाबूजी। और यहाँ क्या है कि एक भाई से कही कि तुम राजा बन जाओ, कहे यार क्यों बना रहे हो, और फिर उनको कह दी राजा बनाते बनाते कि तुम वन में चले जाओ, ये काम बढ़िया हो गए। और दूसरा आया वही तुम राजा बन जाओ, कहे मेरी हत्या में क्यों पा रहे हो, मैं तो उसी भैया के संग रहूंगा, ये संपत्ति को आप ही खरीदो, आप ही लो इसको। शोक समाज राज कहे लेखे, लखन राम सिय बिन पद देखे, बाद बसन बिनु भूषण भारू, बाद विरत बिनु ब्रह्म विचारू। ओम ये शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किसी गिनती में नहीं। मैं आया हूं राम जी से मिलने नहीं जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। इस राज्य की क्या औकात है। ऋषि मुनि तो इसको वैसे ही छोड़ देते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, और राजा भी जब बड़ा हो जाता है तब चला जाता है जंगल में सब राजपाट को छोड़ करके। तो इसकी क्या औकात है। ओम जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ बेकार है और वैराग्य के बगैर ब्रह्म विचार करना बेकार है, उसी प्रकार इस राज्य का कोई मतलब नहीं होता। अवसर जो शरीर बाद बहु होगा, बिनु भर हरे भगत जाए जप जोगा, जाए जीव बिनु देह सुहाई, बाद मोर सब बिनु रघुराई। और रोगी शरीर के लिए अनेक प्रकार के भोग बेकार हैं। रोगी शरीर है, कभी टीबी हो रही है तो कभी एड्स हो रही है तो कभी कुछ हो रही है तो कभी कुछ हो रही है। रोगी कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी खोपड़ी में दर्द हो रहा है। उसके लिए दुनिया के आनंदों का क्या मतलब। अब कोई महिला नाच रही है और उसकी खोपड़ी में दर्द हो रहा है तो खोपड़ी पकड़ के बैठा, महिला नाचने से उसका क्या भला होना। ये रसगुल्ला खाने को कह रहे हैं, दांत में दर्द हो रहा है, अब दांत में खाएगा तो और लगेगा तो उससे अच्छा लगेगा। रोगी शरीर के लिए अनेक प्रकार के भोग बेकार हैं। और श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग बेकार है। आप जप कर रहे हो, ओम लगा दिया, मनोज हमें कहाँ ध्यान जा रहा है, पता ही नहीं है कि कौन है तुम्हारा ओम का मालिक। निर्गुण में लगे हुए हो, घंटों में तो खोपड़ी हिसाब में आती है, मन ये केंद्रित होता है, महीनों तो मन को केंद्रित करने में ही लग जाते, मन केंद्रित ही नहीं होता है। और उसका क्या, यहाँ तो कन्हैया जी दिख रहे आराम से, सीताराम जी दिख रहे आराम से, उनका नाम जपो, उनके दर्शन करो। भाई निर्गुण से तो सगुण अच्छे, सगुण में दिख तो रहा है सामने तुम्हें कि ये हमारे भगवान जी। निर्गुण में तो आपको कुछ दिखता ही नहीं, किसकी पूजा कर रहे हैं हम यही नहीं पता कि क्या है। इसलिए आप जप कर रहे हो और ये मालूम नहीं है कि हम किसका जप कर रहे हैं। अरे भगवान के प्रति भक्ति नहीं होगी तो करते रहो जब, क्या मालूम पड़े किसका जप हो रहा है और क्या हो रहा है। ओम श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। देह पड़ी हुई है, मर गया, ऐसी कैसी पड़ी, कुछ दिन बाद बदबू आ जाएगी, और जब तक जीव पड़ा रहेगा उसमें तो वो सब काम करेगा। ओम वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ बेकार है। और जाओ राम पह आए सुदेहू, एक ही आंख मोर हित एहू, मोह न पकड़े भला आप न चाहू, सो स्नेह जड़ता बस कहूं। ओम मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। एक ही निश्चय पूर्वक मेरा मत है कि इसी में मेरा भला ही है कि मैं राम जी के पास जाऊं। और मुझे राजा बना करके आप अपना भला करना चाहते हैं, ये भी आप स्नेह की
कारण कह रहे हो मुझसे, ये आप स्नेह के कारण कह रहे हो। बाकी मेरा भला ये है कि मैं राम जी के पास जाऊं। और कह स्व कुटिल मत राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोह से अधम के राज। तुम कैकेयी के पुत्र, कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज, मुझसे अधम, मुझ जैसे अधम से आप राज्य करा करके अपना भला कराना चाहते हैं। कैकेयी की औलाद हो भाई, कहां भूल रहे हो? आप मोहवश होकर के और ये सुख चाहते हो। हम कहूं साच सब सुने, पछताऊं चाहे ये धर्मशील नरनाहू, मोए राजो हट दे वही रसातल जाए तभी। और मोए समान को पाप निवासु, जय लग सी राम बनवासु, राय राम कहो कानन दीना, विचरत गमन अमरपुर कीना। और मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर के विश्वास करें, धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। जो धर्म पे चले वही राजा बनाओ। मेरे जैसे कैकेयी के पुत्र को राजा बना करके आपको कोई फायदा नहीं होगा। और आप मुझे जो जबरदस्ती करके और जैसे ही राज्य दोगे, सोई पृथ्वी तर रसातल में चली जाएगी। सोच लेना, मुझे राजा बनाते रहो। इतना नालायक हूं कि मैं तो इस लायक हुई नहीं। देखिए पैसे में कैसे लात मारी जा रही है। हटाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए। और मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और राम जी का वनवास हो गया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को बंद दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वर्ग को गमन कर गए। इसको कहते हैं जीवन। मैं सटो सब अनरत कर हेतु, बैठ बात सब सुनो सचेतु, बिन रघुवीर बिलो के आवासु, रहे प्राण सहे जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूं, हो सभास में बैठा हुआ सब बातें सुन रहा हूं श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देख करके और जगत का उपहास सह करके भी, और ये प्राण मेरे बचे हुए हैं। ओम राम पुनीत विषय रख रस रूखे, ओम राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे, कह लगे कहो हृदय कठिनाई, और निदर कुलिस जे लही बढ़ाई। ओम श्री रामचंद्र जी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं, बिल्कुल किसी में आसक्ति है ही नहीं राम जी की। ओम ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, राम जी को किसी से कोई मतलब नहीं है। लोलुप भूमि भोग के भूखे, ये दुनियादारी के जो लोग हैं वो भोगों के भूखे हैं। और मैंने अपने हृदय की कठोरता कहां तक कहूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके और बड़ाई पाई है। मेरा हृदय तो भूमि का भूखा है। कहां तुम राज्य में पड़ रहे हो? मेरे हृदय में मुझे लग रही कि मैं राजा हो जाऊं, और आप मुझे बिल्कुल सही कर रहे, लेकिन मेरी समस्या तो सुनो। क्योंकि ये प्राण निकल नहीं रहे। राम जी के जाते पिताजी चले गए और मैं अभी का जिंदा हूं। इसका मतलब मेरे प्राण जो हैं वो भूमि के भूखे हैं। और मैं अपने हृदय की कठोरता कहां तक कहूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके और बड़ाई पाई है। तुम कारण ते कार्य कठिन होए दोष नहीं मोर, कुलिस अस्तित्व उपलते लोह कराल कठोर। तुम कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हड्डी के वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। हड्डी से वज्र कठोर होता है। वज्र बन गया था जब तो वृत्तासुर को मारा था, तो हड्डी से कहां मारते? हड्डी तो जरा गिरे और टूटी। और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। और कैकेयी भवतनु अनुरागे, पावर प्राण अघाय भागे, जो प्रिय
बिरह प्राण प्रिय लागे, और देख अब सुनब बहुत अब आगे। और केकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण पूरी तरह से अभागे हैं। ओम जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा। जब अपने प्यारे भाई के वियोग में मुझे प्राणों से मोहब्बत है कि जा ही नहीं रहे निकल करके, तो अभी देखो जाने कौन कौन से सुख में देखूंगा। ओम लखन राम सिय बन कहूँ बन दीना, ओम लखन राम सिय कहूँ बन दीना, पठय मर पति हित कीना। ओम लीन विधवपन अपजस आपू, दीन प्रजहि शोक संतापू। ओम मोहे दीन सुख सुजस सुराजू, और कीन के कई सब कर काजू। ऐते मोर काह अवनीका, ते पर देन कहो तुम टीका। ओम लक्ष्मण राम जी और सीता जी को तो बन दे दिया, स्वर्ग को भेज करके पति का कल्याण करा दिया, और स्वयं ने विधवापन ले लिया और अपयश ले लिया पूरा, दुनिया भर का अपयश लिया, गाली पे गाली दिए जा रहे, और प्रजा को शोक में डाल दिया, दुखी कर दिया, और मुझे सुंदर श्रेयस और उत्तम राज्य दे दिया। केकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कह ही रहे, तो मेरे तो सब काम बन रहेगा। हम कह कही जठर जन्म जग माही, यह मोहे कहो कछु अनुचित नाही, मोरे बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सहाई। ओम ग्रह ग्रहीत पुण्य बात बस, ते पुण्य बीची मार, ते पियाय बारनी कहो का उपचार। ओम केकई के पेट से जन्म लेने के कारण, और ये मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। भाई केकई के पेट से जन्म लिया है तो मेरे लिए क्या गलत है, बिल्कुल सही है। और मेरी सब बात तो विधाता ने अपने आप बना दी। और उसमें प्रजा और पंच आप लोग भी सहायता कर रहे। विधाता ने सबरी बात बना दी और आप लोग मेरी सहायता कर रहे। जिसे कुग्रह लग जाए, फिर वो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। जिसको बिच्छू खा जाए और वायु रोग लग जाए, फिर उसे मदिरा और पिला दी जाए, तो ये कैसा बढ़िया इलाज है। ओके कई सुवन जोग जग जोई, चतुर विरंच दीन मोय सोई, दशरथ तनय राम लगवाई, दीन मोय विधि बाध बढ़ाई। हम केकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था चतुर विधाता ने वही किया है, पर दशरथ जी का पुत्र और राम जी का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने नहीं दी। बेकार कहा कि राम जी का भाई और दशरथ जी का पुत्र है, क्योंकि दशरथ जी राम के जाते ही मर गए, तो मैंने ऐसा क्या किया। और राम जी का मैंने क्या किया, राम जी को 1 मिनट में छोड़ के चले गए, तो विधाता ने मुझे काम है राम का भाई और दशरथ जी का पुत्र बनाया है, केकई का लड़का बनाया है। ये बात ठीक है। तुम सब कहो कड़ावन ठीक है, राय रजाय सब कहनी का, उतर दे कह विधि की, और कहो सुखे न जथा रुचि जेई। आप सब लोग भी मुझे टीका चढ़ाने के लिए कह रहे। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुपूर्वक वही कहें। मोहे कुमा तो समय तभी आई, कहो कहे के तीन भलाई, मो बिन को सचराचर माही, जय सिया राम प्राण प्रिय नाई। और मेरी कुमाता केकई समेत मुझे छोड़ करके कहिए और कौन कहेगा कि ये काम अच्छा किया है। मेरी माता के अलावा कोई ऐसा है जो ये कह दे कि ये काम भरत के लिए बड़ा बढ़िया पड़ा है? ओम जड़ चेतन जगत में मेरे सिवाय और कौन है जिसको श्री राम जी और सीता जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। ओम पर महान सब कहत बड़ा लाहू अदिन,
मोर नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बस ऐहूं, सब ही उचित सब जो कछु कहूं। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का इसमें कोई दोष नहीं है। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के वश में हो गए। और राम मातु सुटे सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष, कहे सुभाय स्नेह बस मोर दीनता दे। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देख करके वे स्वाभाविक स्नेह बस ही ऐसा कह रही है कि बेटा तू राजा बन जा। ओम गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना, मोह कहो तिलक राज सज सोहू, बहे विधि विमुख विमुख सबको। हम गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साथ सजा रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। ओम पर हेर राम सी जग माही, कौन कहे मोर मत नाही, सो मैं सुनब सहज सुख मानी, अंतौ कीच जहां तह पानी। ओम श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़ करके जगत में कोई ये नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। राम जी और सीता जी तो यही कहेंगे कि इसका कोई हाथ नहीं है इस प्रोग्राम में, लेकिन बाकी सब कहेंगे वो मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहां पानी होता है वहीं पे तो अंत में कीचड़ होती है। उन डर न मोए जग कहे कि पोचू, पर लोक कर नाहि न सोचू, एक ही और बस दुसह दुआरी, मोहे लागे ओ मोहे लगे भैंसी राम दुखारी। ओ मुझे इसका कोई डर नहीं है कि जब दुनिया मुझसे क्या कहेगी, और न मुझे परलोक का सोच है कि नरक में जाऊंगा कि स्वर्ग में जाऊंगा। मेरे हृदय में तो बस एक बात का दुख है कि मेरे कारण सीता और राम जी दुखी हो गए, बस यही कारण है। वो जीवन लाओ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा, मोर जन्म रघुवर बन लागी, झूठ काह पछताऊंगा भागी। और जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया। देखिए सब छोड़ गए, राज्य भाग्य में भैया जा रहे हैं तो जाए, मैं तो मजे में रहूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, यहाँ मजे काहे, मैं तो भाई के साथ रहूंगा। और मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ को पछता रहा हूं। आपन दारुण दीनता कहो, सभय सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद, जिये के जल न जाए। मैं सबको सिर झुका करके अपनी दारुण दीनता कहता हूं, किसी रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी को शांति नहीं मिलेगी। आनो पाए मोह नहीं सूझा, जो को जिय के रघुबर बिन बूझा, एक ही आंख ए मन माही, प्रातः काल चले हम प्रभु पाई। और यद्यपि मैं अनभल अपराधी में, मोह कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोह देखी, क्षमे सब करे हैं कृपा विशेषी। और मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं सूझता है, श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बात को कौन जान सकता है। वो मन में एक ही विश्वास है, आंख आंख माने विश्वास, निश्चय पूर्वक विश्वास कि प्रातःकाल प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चल दूंगा। भाई मेरे दिमाग में तो ये आ रही है कि मैं तो राम जी से मिल के आऊं, सवेरे ही मैं जाऊंगा। यद्यप मैं बुरा हूं और अपराधी हूं और मेरे ही कारण ये सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री रामचंद्र जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देख करके सब अपराध क्षमा करके और मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। और शील सकुच सुट सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराहु, अरे हूं ओ अरे हक अनभल कीन न रामा, मैं ऐसे सुसेवक जदप ही बामा। ओम श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव और कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री रामचंद्र जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं, पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही, उनका सेवक हूं।
हम तुम पे पांच मोर भल मानी, आयस आशीष देव सुबानी, जय सुन विनय मोहि जन जानी, आ मैं बहुर राम रजधानी। आप सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मान करके सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुन करके और मुझे अपना दास जान करके श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटे आवे। और जगत जन्म कुमार तुते मैं सचु सदा सदोष, आपन जान न त्यागे हैं मोहि रघुवीर भरोस। और यद्यप मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट हूं तथा दोष युक्त हूं, तो अभी मुझे पूरा भरोसा है कि राम जी मुझे अपना जान करके त्यागेंगे नहीं। हम भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम सने सुधा जन पागे, लोग वियोग विषम विषदागे, मंत्र सुभी सभी जो सुनत जन जागे। और भरत जी के वचन सबको बड़े प्यारे लगे, मानो वे श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूपी अमृत में और पगे हुए हों। और श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही सब ठीक हो गए हों, जाग आए हों। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी, भरत है कहे सराहे सराही, राम प्रेम मूरत धनवाही। और माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री और पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह करके कहते कि आपका शरीर श्री रामचंद्र जी की साक्षात मूर्ति ही है। उनता भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय ऐहूँ, जो पावरू अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाए मातु कुटिलाई। तो हे भरत जी, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हो। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर के आप पर शक करेगा कि आपने माता को सिखाया होगा, और 100 कोटि का पुरुष समेता विषय कल्प सत नरक निकेता अघ अवगुण नहीं मन गए ही, हरे करल दुख तारित दही। ओम वो दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक में रहेगा, जो अगर जो कहेगा कि भरत जी की चाल थी इसमें। ओम सांप के पाप और अवगुण को मणि ग्रहण नहीं करती है, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। ऐसे ही आप समझो अपने आप को। और अवश्य चलिए बन राम जह भरत मंत्र भलकीन, शोक सिंधु बूढ़त सवय तुम अवलंबन दीन। और हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया है। भाषव के मन मोदन थोरा, जनु घन धुन सुन चातक मोरा, चलत प्राण प्रात लखि नौनी के, भरत प्राण प्रिय भेष वही के। अब सबके मन में कम आनंद नहीं था, मानो मेघों की गर्जना सुनकर के चातक और मोर आनंदित होने लग गए हो। और दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देख करके भरत जी सभी को प्राण प्यारे लगे कि क्या निर्णय निकाला है यार, वाह। देखिए त्यागने में कितना आनंद है। अपना त्याग रहे तो बड़ाई हो रही हो, लेके बैठ जाते तो दुनिया जो कहती कि अबे भैया भैया पहले ही सिखा दी थी, लेकिन त्याग दिया तो माँ के दोषों को खत्म। ओ मुनि बंदे भरत सिरुनाई, चले सकल घर पिता कराई, धन्य भरत जीवन जगमाही, शील सने सराहत जाई। और कहे परस्पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजे साजू, जय राखे रघु रहु घर रघवारी, सो जानी जनु गर्दन मारी। और को कह रहन कहे नहीं को काहू, और को चह जग जीवन लाहू। जरो सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस सहाय। और मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवा करके सब लोग विदा लेकर के अपने अपने घर को चले गए। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते हुए जा रहे हैं।
और आपस में कहते हैं कि बड़ा काम बन गया, सभी चलने की तैयारी करने लग गए। और जिसको भी घर में रखवाली के लिए कहते वही ये समझदा कि मेरी तो गर्दन काट दी। और कोई कोई कहते कि रहने के लिए किसी को भी मत छोड़ो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता नहीं करे। हम घर घर साजे बान नाना, हर हृदय पर भात पयाना, भरत जाए घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। और संपत्ति सब रघुपति के आई, जो बिनु जतन चलो ताही, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप सुनो मन साए दुहाई। और घर घर में लोग अनेक प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा भारी हर्ष है कि सवेरे तो हमें राम जी के पास जाना है। तो भरत जी ने घर जाकर के विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी और महल और खजाना आज सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उनकी व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़ करके चला जाऊंगा तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं होगी। ये सब संपत्ति राम जी की है और मैं इसे छोड़ गया और चोर ले गए या डाकू लूट के ले गए तो मेरा भला नहीं है। हम क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों के शिरोमणि होता है। और करे स्वामी हित सेवक सोही, दूषण कोटि दे किन कोई, अस विचार सुचि सेवक ओढ़े, जे सपन निज धर्म न ढूंढे। और सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों नहीं लगावे। भरत जी ने ऐसा विचार करके ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी सपने में भी अपने धर्म से हटे नहीं। और कह सब उमर मो धर्म भल भाषा, जो जे लायक सोते राखा करे, सब जतन राखे रखवारे, राम मात पह भरत सिधारे। आरत जननी जान सब भरत सने सुजान, कहु बनावो न पालकी सजन सुखावन जान। और भरत जी ने उनको सब भेद समझा करके और फिर उत्तम धर्म बतलाया जो रखवाले के लिए रखे जा रहे थे उन लोगों को। और जो जिस योग्यता उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रख करके भरत जी राम जी की माता कौशल्या के पास गए स्नेह के सुजान। भरत जी ने सब माताओं को दुखी जान करके उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान, सुखासन आदि नहीं, उस विमान पे बैठ करके जाओ जिसमें सुख मिले पूरा, सजाने के लिए कह दिया कि भाई इनके लिए ऐसी व्यवस्था करो कि आराम से बैठी बैठी या लेटी लेटी चली जाए। और चक्क चक्के जिम पूर्ण नारी चहत प्रात और आरत भारी, जागत सब निस भयउ बिहाना। और भरत बुलाए सचिव सुजाना, ओम कहे उले सब तिलक समाजू, बने देव मुनि राम राजू। बेग चलो सुने सचिव जो हारे, तुरत 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 तुरगरत नाग संवारे। ओम अरुंधति और अगिन समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राहु। विप्र बंद चढ़ वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। ओम नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर के प्रातः काल का होना चाहते हैं। और सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया तब भरत जी ने चतुर मंत्री को बुलवाया और कहा कि तिलक का सारा सामान लेकर के चलिएगा, हम वहीं पर आज तिलक कर देंगे। और वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य दे देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर के मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। और सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर के चल दिए। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर के चल दिए। अरुंधति और अग्नि समाहु रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राहु। विप्र बंद चढ़ वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। और नगर लोग सब सज जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। सर का सुबग न जाए बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। और सौंप नगर सुच सेवकन, सादर सकल चलाए। सोच नगर सुच सेवकन, सादर सकल चलाए।
सुमिर राम सिंह चरण तब चले भरत तो हुआ। और नगर के सभी लोग रथों को सजा सजा करके चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ करके सब रानियां चल दी और विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप करके और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीता और राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई चल दिए। और राम दरस बस सब नर नारी जनु कर कर्ण चले तकवारी बन सिय राम समझ मन माही सानुज भरत पाया दे जाई। और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी इतनी जल को तक करके और बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। और श्री सीता और राम जी वन में है, मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चलने लगे। और देख स्नेह लोग अनुरागे उतर चले है गए रथ त्यागे जाए समीप राख निज डोली राम मातु मृत बानी बोली। और तात चढ़ो रथ बल मतहारी हो है प्रिय परिवार दुखारी तुमरे चलत चले सब लोगू सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू। सिर धर वचन चरण सिरनाई रथ चढ़ चल तब बहे दो भाई तमसाप तम दिवस करे वासु दूसर गौमत तीर निवासु। और उनका स्नेह देख करके लोग प्रेम में मगन हो गए और सब लोग घोड़े हाथी और रथों को छोड़ छोड़ करके और पैदल चलने लग गए। ओम तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर के और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके और कोमल वाणी से बोली कि बेटा माता भलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चल रहे हैं, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग्य नहीं है ये। और माता की आज्ञा को सिर पर चढ़ा करके उनके चरणों में सिर नवा करके दोनों भाई रथ पर चढ़ करके चलने लग गए। पहले दिन तमसा नदी पर वास किया और दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। ओम पय आहार फल असन एक निश भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण हो। ओम कोई दूध पीते हैं तो कोई फलाहार करते हैं, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़ करके सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नेम और व्रत कर रहे हैं। और सही तीर बस चले बिहाना संग वेर पुरुषव नियराने। और सही तीर बस चले बिहाने संग वेर पुरुषव नियराने। समाचार सब सुने निसादा हृदय विचार करिए सब सादा। और रात भर सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वो दुखी होकर के हृदय में विचार करने लगा। और कारण कवन बस तो कारण कवन भरत वन जाई है कछु कपट भाव मन माही जो पे जिय न होते कटलाई तो कतलीन संग कटकाई। और जाने सानुज राम है मारी करो वो कंटक राज सुकारी भरतन राजनीत और आनी तब कलंक को अब जीवन हानि। उन सकल सुरारो जो रहे जो हारा और राम समर न जीतने हारा का आचुरज भरत अस कर ही नहीं बिस बेल अमिय फल भरही। अस विचार को ज्ञात सन कहु सहजग सब हो हतबासहु बोले उत्तर में कीजिए घाटा रो। क्या कारण है भरत वन को जा रहे? मन में कुछ कपट भाव तो अवश्य होगा। यदि मन में कुटिलता नहीं होती तो इतनी सेना साथ में क्यों ली जाती? ये समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सह श्री राम जी को मार करके सुख से निष्कंटक राज्य कर लूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया है? तब तो पहले कलंकी लगा था और अब तो मैं इसको ध्यान से ही मार दूंगा। अब तो जीवन की हानि होगी। हम संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि विष की वेल पे अमृत कहां से मिल जाएगा।
और ऐसा विचार करके ग्वाल निषाद राज ने अपनी जाति वालों को कहा कि सब लोग बिल्कुल सावधान हो जाओ और नावों को हाथ में कर लो, यानी कब्जे में कर लो, और फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों का को रोक दो। किसी घाट पर से पल्ली पार नहीं चले जाए, सब नावों को छिपा दो पानी में। अब हो जो रो कहू घाटा आ ठाटो सकल मरे कै ठाटा, और सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, और जेतन सुरपुर उतरन देऊ। तो सुसज्जित होकर के घाटों को रोक लो और सब लोग मरने का साथ सजा लो। यदि भरत से लड़ाई होगी भले ही मर जाएं, और मैं भरत से सामने मैं लोहा लूंगा, मैं भरत से आमने सामने की लड़ाई लड़ूंगा, और जीते जी उन्हें गंगा के पार नहीं उतरने दूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा गंगा जी के पार नहीं जाने दूंगा। आगे बढ़ कैसे जाएगा? समर मरण पुनेश्वर सर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा, भरत भाई नृप में जन नीचा, बड़े भागे अस पाए मीचू। हम भरत भाई नृप में जन नीचू, बड़े भाग्य अस पायो मीचू। और स्वामी काज करे हो नारी, और जस धवल लहू भवन दस्यारी, तजो प्राण रघुनाथ ने हो रहे देहु हाथ मुझे मोदक मोरे। और सुसज्जित होकर के घाटों को रोक लो, सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गंगा जी को जीते जी पार नहीं करने दूंगा। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी के घाट पर, और श्री रामचंद्र जी के कार्य से ये क्षणभंगर शरीर जो है ऐसा इतना बढ़िया काम कर जाएगा। कि गंगा जी का घाट और युद्ध में लड़ना, वो भी राम जी की वजह से। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। और मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा, और 14 लोकों में अपने यश को उज्जवल कर दूंगा। श्री राम जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। क्यों? एक तो राम का सेवक का यश पाऊंगा, और दूसरे राम जी को मारा गया तो श्री राम जी को नित्य सेवा प्राप्त करूंगा राम जी की। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत मह जा सुन रेखा, जाए जियत जग सो महबारू, जन्नी जौवन बिटप कठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है, और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वो जगत में पृथ्वी का भार होकर के बेकार ही जी रहा है। वो माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। वो तो माता के यहाँ पैदा ही बेकार हुआ। राम साधु समाज न जाकर लेकर, साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है। और राम भगत में जा सुन रेखा, और राम जी के भक्तों में जिसका कोई स्थान नहीं है गिनती में, राम जी के भक्तों में उसकी गिनती नहीं होती है, तो वो तो केवल जगत में भार बन करके आया है, और अपनी माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी है। ओम बेगद विषाद निषाद पति सबह बढ़ाए उछाओ, सुमिर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सुनाओ। ओम निषाद राज ने विषाद से रहित होकर के और सबका उत्साह बढ़ाया, तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा कि लाओ लड़ने के साथ सजाओ, तैयारी कर लो, अब तो लड़ाई होनी है। ओम बेगो भायो सजो सजो, सुन न जाए कदर आए न को, भले नाथ सब कहे सरा। ओम बेगो भायो सहज, ओम बेगो भायो सजो सजो, सुन न जाए कदर आए न को, भले नाथ सब कहे सर सहरसा, तो एक ही एक बड़ा वह करसा। ओम हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजा लो, मेरी आज्ञा सुनकर के कोई मन में कायरता मत लाना। सब हर्ष के साथ बोल उठे कि हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लग गए। ओम चले निषाद जो हारी, सूर सकल रनक रूचेगा रारी, और सुमिर राम पद पंकज पनहि, भांति भांति चलाएंगे धनहि। और निषाद राज को जोहार कर करके और सब निषाद चल दिए।
सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके और उन्होंने भातियां यानी छोटे छोटे तरकस बांध करके और छोटे छोटे धनुषों पर प्रतंचा चढ़ा ली। छोटे छोटे धनुष बांधते हुए तैयार कर लिए, जो है जिसका वही उसी से तड़ाएगा। और अंगरी पहिर कूण सिर धरही, पर साफ बांस सैल सम करही, एक कुशल अति ओढ़ न खाणे, और कूदे गगन मनौ क्षति छाणे, और निज निज साधु समाज बनाई, गोरा तय जो हारे जाई, देख सुबह सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन्माने। और कवच पहन करके लोहे का टोप लगाते हैं और फरसे भाले और बर्छी को सीधा कर करके रखते हैं, सुधार करके रख रहे हैं। कोई तलवार के बाल रोकने में अत्यंत ही कुशल है, ऐसे उमंग में भरे हुए मानो धरती छोड़ करके आकाश में उछल रहे हैं। और अपना अपना साथ समाज बना करके उन्होंने जाकर के निषाद राज गुहा को नमस्कार किया। वो जोहार करते थे, पहले जोहार का मतलब नमस्कार करना आज के समय में। और निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देख करके सबको सुयोग्य जाना और नाम दे लेकर के सबका सम्मान बढ़ाया। और बाहे उलाओ दो खजने, आज काज बड़ मोए, सुन सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होए। और उसने कहा कि भाइयों, आप मन में घबराना मत मरने से, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर के सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोले कि हे वीर, आप परेशान ना हो, हम भागेंगे नहीं और मरने से हमें बिल्कुल डर नहीं है। और राम प्रताप नाथ बल तोरे, कह रही कटुक बिनु भट बिनु घोर, जीवन पाओ न पासे दरही, रुंड मुंड में दिन करही। तो हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीरों के और बिना घोड़ों के कर देंगे। यानी एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार देंगे। जीते जी पांव पीछे नहीं रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडों से भर देंगे। और देखने साधना तबल टोलू, कहो बजाओ जुझारू डोलू, इतना कहता छीक भई बाए, और कहो सुनी सगुनी है न खेत सुहाए। और निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल देख करके वीरों का और कहा कि लड़ाई के ढोल बजाना चालू कर दो, डंका बजा दो, कहा वही लड़ाई होने वाली है। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हो गई। देखिएगा सगुन का कितना काम है कि आपके दाहिने हाथ में छींक हो जाए तो बुरी है, क्या काम बिगड़ेगा और खराब होगा, और उल्टे हाथ में छींक हो जाए तो बढ़िया, क्या कोई बात नहीं है, काम बिगड़ेगा नहीं, बनेगा। और सगुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, यानी जीत होगी, क्योंकि बाएं हाथ पे छींक हो गई, दाएं पे हो जाए तो बेड़ा गर्क है। और बूढ़े कह सगुन विचारी, भरत है मिले न हो है रारी, राम है भरत मनावो जाई, सगुन कहे अस विग्रह नाई। तो एक बूढ़े ने सगुन विचार करके कहा कि भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी, भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। सगुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। आपने जो सगुन हुआ वो जो कह रहा है कि लड़ाई नहीं होगी, परेशान मत हो, कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। सुन गो कहे नीच कह बूढ़ा, सहसा कर पछताए विमूढ़ा, भरत स्वभाव शील बिन बूझे, बड़े हित हान जान बिनु जूझे। ओम कहा घाट भट समित सब, ले मरम मिल जाए, बूझ मित्र अर मध्य गति, तस्तव करे हो आए। और यह सुनकर के निषाद राज गुहा ने कहा कि यह बूढ़ा ठीक कहता है, जल्दी में कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते। जल्दी में कोई काम नहीं करे कि ब्याह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी करो, जल्दी में काम करोगे तो बाद में पछताओगे। ओम भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बड़ी हानि हो जाएगी। ओम अतः गहो घाट वट समित सब, लयो मरम मिल जाए, बूझ मित्र और मध्य गति, तस तब करे हो आए। ओम अतः हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर के सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर के भरत जी से मिलकर के उनका भेद लेता हूँ।
उनका भाव मित्र का है या शत्रु का है या उदासीन का है, ये जान करके तब आकर के फिर वैसी व्यवस्था करेंगे। उन लखवसने सुभाए सो आए हैं, बैर प्रीत नहीं दुरहे दुराए हैं, अस कह भेंट सजो वन लागे, कंद मूल फल खग मृग धाम मागे। मीन पीन पाठीन पुराने, भरे भरे बार अक्का न आने, मिलन साज सज मिलय सुधाए, मंगल मूल सगुन सब पाए। और देख दूर ते कही निज नामून, कीन मुनि सन दंड प्रणामून, जान जन राम प्रिय दीन असीसा, बरतय कहो बुझाए मुनीसा। और उसके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा, बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपता है। और ऐसा कह करके वो भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछली के भार भर भर करके और थार ले आए। हम भेंट का सामान सजा करके मिलने के लिए चले तो मंगलदायक सगुन होने लगे। और निषाद राज ने मुनि वशिष्ठ जी को देख करके अपना नाम बता करके दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जान करके आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझा करके कहा, क्या कहा कि राम सका सुन सदन और राम सका सुन संदन त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा, गाँव जाति गोह नाव सुनाई, कीन जोहार माथ महिलाई। ओम राम जी के बारे गुहा के बारे में विश्वामित्र जी ने बताया कि राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया और वे रथ से उतर करके प्रेम में उमगते हुए चल दिए। और निषाद राज गुहा ने अपना गांव जाति और नाम सुना करके पृथ्वी पर माथा टेक करके जोहार करी। ओंकरत दंडवत देखते ही भरत लीन और लाए, मनो लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। ओम दंडवत करते देख करके भरत जी ने उठा करके उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। देखिए उसने दूर से ही राम राम करिए, क्योंकि वो नीच जाति का बताया जा रहा है और वो उनको जो है भरत जी ने हृदय से लगा लिया प्रेम में करके, राम जी का दोस्त है। और बैठत भरत ताए अति प्रीति, लोग से आए प्रेम की रीति, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सुराहिते बरसे फूला। उन लोक वेद सब भांते नीचा, जा सुचा छुअत ले सींचा, ते भरे आंकर राम लघु राता, मिलत पुल के परिपूरत गाता। और भरत जी को आपको अत्यंत प्रेम से गले लगा लिया भरत जी ने। और प्रेम की रीति को सब लोग सिरा रहे हैं और मंगल के मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। और लोक वेद सब बातें नीचा, जास छां छुई ले सींचा। और वे लोग कहते हैं कि जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया को छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद के से अखबार भर करके यानी हृदय से चिपका करके और भरत जी मिल रहे हैं। जिसको नीच जिसकी छाया पड़ गई तो आपको स्नान करना पड़ेगा, इतना नीच था वो। ये लोक और वेद कह रहे हैं जिसकी छाया छूने से स्नान करना पड़ता है, इस बात को लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचे माना जाता है। उसको भरत जी ने हृदय से लगा लिया और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी शरीर में पुलका बलि से परिपूर्ण हो गए उससे मिलकर के। और राम राम कहे जे जमुहाही तनहि न पाप पुंज समुहाही, यह तो राम लाए और लीना, कुल समेत जब पावन कीना। तो जो लोग राम राम कह करके जमाई लेते हैं, यानी जिनके मुंह में आलस्य में भी जिनके मुंह में से एक बार राम का नाम निकल जाता है, पापों के समूह उनके सामने आते नहीं है। फिर इस गुहा को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत से जगत पावन कर दिया। करवनास जल सुर सर पर ही और ते को कहो शीश में दरही, उल्टा नाम जपत जुग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और स्वपच खवत सवर खस जमन जड़
पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम, होत भुवन पेख्या। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है तो कहीं उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता है। हम जगत जानता है कि उल्टा का नाम जपते जपते और वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। और मूर्ख और पामर चांडाल सवर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। राम जी के नाम की महिमा बड़ी झटके वाली है। और नहीं अच्छे रिजु जुग जुग चले आई के नदीन रघुवीर बड़ाई, राम नाम महिमा सुर कही, सुन सुने अवध लोग सुख लय। और राम सकय मिले भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुम मंगल के बादे के भरत कर सील सदेहु, बान साधते समय विदेहु। हम इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यह रीति चली आ रही है। श्री रामचंद्र जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी है। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुन करके अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। ओम राम सका निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर के भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देख करके निषाद उस समय विदेह हो गया। और सकुच संजय मोद मनवाड़ा, भरत है चितमत एकटक ठाड़ा, और धर धीरज पद पंद बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वो खड़ा एकटक देखता ही रह गया। ओम फिर धीरज धर करके भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके विनती करने लगा। ओ कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं त्यों काल कुशल निज लेखी, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। और समझ मोर करतूत कुल, प्रभु महिमा जिय जोय, जो न भजय रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोय। ओम हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैं तीनों कालों में अपना कुशल मैंने जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों सहित मेरा मंगल हो गया, यानी कल्याण हो गया। और मेरी करतूत और कुल को समझ करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख करके जो श्री रघुवीर रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता है वो जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमत को जाती, लोक वेद बाहिर सब बाती, राम कीन आपन जब हिते, भयो भुवन भूषण तब हिते। और मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाती हूँ और लोक वेद और दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। हम देख प्रीत सुन विनय सुहाई, मिले बहोर भरत लगवाई, कहे निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जो हारी रानी। और निषाद राज की प्रीत को देख करके सुंदर विनय सुन करके फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर के और सुंदर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक नमस्कार किया। और जान लखन समदे असीसा, जिये हो सुखी 6 लाख बरीसा, निरखित निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जन लखन निहारी। और कहे नहु एह जीवन लाहू, भेंटो राम भद्र भर बाहू, सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लय चले लेवाई। और रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझ करके आशीर्वाद दे रही है कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। और नगर के स्त्री और पुरुष निषाद को देख करके ऐसे सुखी हो गए मानो लक्ष्मण जी को देख लिया हो। हम सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में भर करके गले लगाया है। और निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुन करके मन में बड़ा आनंदित हुआ और उन्हें अपने साथ लिवा करके चल दिया। और सरकारे सेवक सकल चले, स्वामी रुक पाए, घर तर उतर सर बाग बन, बास बनाए न जाए। और उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर के चल दिए। और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिया। और श्रृंगवेर पुर भरत दीग, जब भे सुने हो
सब अंग शीतल तो और श्रृंग बेर भरत दीख जब बेस नेह सब अंग शीतल तव सोहत दिए निषाद लागू जन तनु धरे विनय अनुरागु और विद भरत सेन सब संगादि जय जग पावन गंगा राम घाट कह कीन प्रणामु भामनु मंगल मगन मिले जन रामू। तो भरत जी ने जब संग वेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, यानी उसके कंधे पर हाथ रख करके चल दिए। ऐसी शोभा और चलते हुए ऐसी शोभा पा रहे मानो विनय और प्रेम शरीर धारण करके आ गए हो। भरत सेन सब संगा दीख जाए जग पावन गंगा राम घाट कह कीन प्रणामु भावन मंगन मिले जन रामू। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को प्रणाम किया जहाँ पर राम जी ने स्नान किया था और पूजा की थी शाम की। उस जगह को राम घाट बना दिया और उनका मन इतना आनंद मगन हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री रामचंद्र जी मिल गए हों। करे प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्म बार निहारी कर मज्जन मांगे कर जोरी रामचंद्र पद पीत न थोरी। और नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख करके आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान करके हाथ जोड़ करके सब यही मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम नहीं होगा। हम भरत के सुर तब रेणु सकल सुखद सेवक सुर धेनु जोर पाने वर मांगो एहु सिय राम पद सहज सनेहु। ओम भरत जी ने कहा कि हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली है तथा सेवक के लिए तो कामधेनु के समान है। मैं हाथ जोड़ करके यही वरदान मांगता हूं कि श्री सीता और राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम होगा। और विधि मज्जन भरत करे गुरु अनुशासन पाए माँ तो नहानी जान सब डेरा चले लवाए। और इस प्रकार भरत जी स्नान करके और गुरु जी की आज्ञा आकर के तथा यह जान करके ये सब माता स्नान कर चुकी डेरा उठा करके लेकर के चल दी। तह लोगन डेरा की ना भरत सो सब ही कर लीना सुर सेवा करे आय पाई राम तो पैगे दो भाई। और चरण चाप कह मृदुवानी जननी सकल भरत सनमानी भाई सौंपी मातु सेवकाई आपन सादय लीन बोलाई। और चले सका कर सो कर जोरे शीतल शरीर संदेह न तोरे पूछत सखे सुठाओ दिखाऊ नेक नयन मन जरने जुड़ाऊ। उन लोगों ने जहां जहां डेरा डाल दिया भरत जी ने सभी का पता लगाया कि भाई लोग कहां पर रुके हुए हैं और उनको कोई परेशानी तो नहीं है। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर के दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए और चरण दबा करके कोमल वचन कह करके भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप करके आपने निषाद को बुलाया। निषाद को बुला कर भाई बात तो सुनो, यहाँ का राम जी कहाँ रुके जरा ये स्थान तो बताओ। और चले सका कर सो कर जोर शीतल शरीर सने न तोरे पूछत सके सुठाओ दिखाऊ नेक नयन मन जर जुड़ाऊ। और जय श्री राम लखन निस सोए कहत भरे जल लोचन को हे भरत वचन सुने भयो निषादु तुरत तहां ले गए निषादु। और सखा निषाद आज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चल रहे हैं। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है और जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखाइए और नेत्र भर करके मन की जलन को ठंडी करिएगा जहां पर सीता राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। हम ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के काल कोयों में प्रेम आंसुओं में आंखों में जल भरे आया नेत्रों में। ओम भरत जी के वचन सुनकर के निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वो तुरंत ही उन्हें वहां पर ले गया। जहाँ से सुपा पुनीत तर रघुवर किए विश्राम अति स्नेह सादर भरत कीने उदंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था वहां ले गया और भरत जी ने वह अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया।
कुश सातरी ने हार सुहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। और चरण रेख रज आखिन लाए बन न कहत प्रीत अधिकाय। और चरण रेख रज आखिन लाई बनन इन कहत प्रीत अधिकाई। और कनक बिंदु दुई चारुक देखे राखे शीस सीय समलेखे सजल विलोचन हृदय गलानी कहत सकासन मदन बचन सुबानी। ओम कुशों की सुंदर साथरी देख करके उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती है। ओम भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु देखे तो उनको सीता जी के समान समझ करके सिर पर धारण किया। ओम उनके नेत्र प्रेम के आंसुओं से भर गए और हृदय में ग्लानि भर गई। वे सखा से सुंदर वाणी से ये बोले तो श्री तसीय बिरह दुतहीना जथा अवध नर नार बिलीना पिता जनक दौ पटतर के ही कर तल भोग जोग जगले जे ही। ससुर भानुकुल भानु भुआलू जैसे हाथ अमरा प्रतिपालू प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ हो तो सुराम बड़ाई। पति देवता सुती मनुष्य सातरी दे बिरहत हृदय न हरे हर पवित्र कठिन विशेष। ओम ये स्वर्ण के कण तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहीन हो गए जैसे अयोध्या के नर नारी श्रीहीन हो गए। ओम जिन श्री सीता जी के पिता राजा जनक हैं, ये जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जानकी जी जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। और सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी अपने सम्मान देते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की बड़ाई से ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश सैया देख करके मेरा हृदय दहल गया है और फट नहीं पा रहा है हृदय। हे शंकर जी, यह बद्री से भी अधिक कठोर है मेरा हृदय, जो इस साथरी को देख करके भी दुखी नहीं हो रहा है। और लालन जो लखन लगो लोने बे न भाई अस आहे न होने, और पुरजन प्रिय पितुमात दुलारे सिय रघुवीर प्राण प्यारे। हम जो छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने के योग्य हैं, ऐसे भाई न तो किसी के हुए न होंगे न हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीता राम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरत सुकुमार सुबाहु तबान तन लाग न काहू ते बन सहे विपत सब भांति नदरे कोट कुरुष के छाती। और जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी है, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया। और राम जन्म जगो कीन उजागर रूप सीध सुख सब गुण सागर पुरजन परिजन गुरु पित माता राम सुभाय सभय सुखदाता। ओम श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर के जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। और बैरियो राम बड़ाई करी बोलन मिलन विनय मन हरहि सागर कोटि कोटि सत शेषा, और कर न सके प्रभु गुण गण लेखा। और शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते हैं। और सुख स्वरूप रघु वंश मनि मंगल अमोद निधान, ते सोबत कुश दास मह विधिगत अति बलवान। ओम जो सुख स्वरूप श्री रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडारे में पृथ्वी पर कुशा बिछा करके सोते हैं। विधाता की गति कुछ कही नहीं जाती है। और राम सुना दुख कानन काहू जीवन तर्जुम जोग वै राहु पलक नयन फन
मन जय भांति जोग बने जनने सकल दिन राती। और ते फिरत विपिन पदचारी कंद मूल फल फूल आहारी दिख के कई अमंगल मूला भय प्राण प्रियतम प्रतिकूला। और मैं दिग दिग अर्ध उदधि अभागी सब उत्पात भयउ जय लागी कुल कलंक कर सृजु विधाता साए दोहे मोह कीन कुमाता। और श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना था। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी साज संवार किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी साज संवार करती थी जैसे पलके जो है आंखों की करती हैं और सांप जो है मणि की करता है। और वही श्री रामचंद्र जी अब मंगल जंगलों में पैदल फिर रहे और कंदमूल तथा फलों का भोजन कर रहे। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रीतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। और मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बना करके पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी कर द्रोही बना दिया। और सुन सप्रेम समझावन साधु नाथ करिए कतबाद साधु राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम है यह निर्जोष दोष विधि बाम है। और मैं यह सुनकर के निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा हे नाथ आप व्यर्थ में विषाद क्यों कर रहे हो। और श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। ओम विदबाम की करनी कठिन जय मातु कीन बावरी। ओम विदबाम की करनी कठिन जय मातु कीनी बावरी ते राते पुण्य पुण्य करहे प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत सो है किए परिणाम मंगल जान अपने आनिए धीरज ही। हम प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है जिसने माता केकई को बावली बना दिया। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना कर रहे थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि रसाराज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशक्ति कोई दूसरा नहीं है। मैं सौगंध खा करके कहता हूं और प्रणाम में मंगल होगा यह जान करके आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिएगा। ओम अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन चलिए करिए विश्राम यह विचार दृढ़ आने मन। ओम श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच और प्रेम के कृपा के धाम है। यह विचार करके और मन में दृढ़ता ला करके चलिए और विश्राम कीजिए। और अब इनको विश्राम करने की कह दिए तो विश्राम कर ही लेने दिया जाए। और यहाँ पे आकर के हमने 201 पढ़ लिया है। अब आगे की कथा